कुछ बातें होती हैं जो अक्सर दिल में रह जाती है, कुछ कहानियाँ जो अक्सर कभी किसी ने पूछी ही नहीं। आई एम दिव्या और ये है मेरा शो अनहर्ड टेल्स पॉडकास्ट। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एक माँ हूँ, एक प्रोफेशनल भी, पर सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ जो ये जानने की इच्छा रखती है कि हर एक इंसान के पीछे, हर उनके एक मुस्कान के पीछे क्या कहानी छुपी हुई है। अनहर्ड टेल्स उन्हीं कहानियों का मंच है जहाँ कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। और अगर आपको भी लगता है कि दुनिया में सुनने के लिए सिर्फ न्यूज़ नहीं, फील करने के लिए कहानियाँ होनी चाहिए, तो ये सफ़र आपके लिए है। यहाँ पर हर एपिसोड आपको इंस्पायर करेगा, कभी हंसाएगा, कभी रुलाएगा, कभी सीखने के नई चीज़ें, नई बातें सिखा जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें इस चैनल के हर एक एपिसोड को बारीकी से और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये आपको इंसान के जज्बात के साथ जोड़ देगा। अनहर्ड टेल्स में आप सभी का स्वागत है। बाय हार्ट फॉर हार्ट। एक तो टोटल नंबर ही देख लीजिए, 26 वर्ब अल्फाबेट्स बहुत ज्यादा है, 26 अल्फाबेट्स हैं। और जो इंडियन वो जो है उसके अंदर 33 से लेके 43 तक के बीच में, संस्कृत की दृष्टि से देखें तो वो इतने सारे हैं। और स्वर और व्यंजन बिल्कुल अलग अलग हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में वो अंदर मिले हुए हैं, बीच में कहीं आ गया तो आप उसकी प्लेसिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन जो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस हैं या भारतीय लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर आप ये कर सकते हैं। तो पहले जैसे मैंने बोला देव भाषा, उसके बाद मातृभाषा, जो एक तरीके से कहें उसी का एक संस्कारित रूप है। संस्कार का मतलब होता है कि जब आप विशेष प्रयत्न करके किसी चीज की कंडीशनिंग करते हैं सो दैट इट क्रिएट्स एन इंप्रेशन, उसको संस्कार कहा जाता है। तो मातृभाषा में क्या हुआ, क्योंकि वो सामान्य, हम जिसको बोलचाल कहते हैं, तो वो बोलने में हम जल्दी बोलना चाहते हैं, ज्यादा बोलना चाहते हैं, तो वो धीरे धीरे उसके अंदर वो चेंजेस आते आते ऐसा हुआ कि फिर हमारी इतनी सारी भाषाएं हो गई, तो वो मातृभाषा होती है। फिर मातृभाषा के बाद जो होती है वो होती है आपकी जिसको हम कहते हैं राज्य भाषा, यानी जहां भी आप रहते हैं, जो स्थेन है, जो देश है, उसका वो है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम भारत में रह रहे हैं, या तो भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो जिस राज्य में आप रह रहे हैं, का एक अलग अलग, जैसे महाराष्ट्र के अंदर जो है वो मराठी है। इस तरीके से अगर मान लीजिए अगर आप इंग्लैंड में जाते हैं रहने के लिए, तो वहां की भाषा को आपको तब इंग्लिश आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आप उस देश में, उस देश की भाषा जो है वो इंग्लिश है। और उसके बाद जो आती है वो आती है व्यवसाय की भाषा। तो भारत के अंदर रह के जो इंग्लिश सीखनी है वो, क्योंकि आज के समय में जीविका उपार्जन के लिए आपको उसकी अपनी लाइवलीहुड के लिए जरूरत पड़ती है, तो इसलिए आपको वो जो भाषा जो आपको अपने मतलब व्यवसाय के लिए चाहिए होती है, वो भाषा हो गई चौथी, जो हो गई वो व्यवसाय की भाषा। तो भारत के अंदर या जो हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा, मैंने इसलिए इसका एग्जाम्पल दिया कि इन 4 भाषाओं को इसी ऑर्डर में सीखने का विधान है। दिस इज हाउ मच यू शुड लर्न, ये आपको सीखना चाहिए। इन द सेम ऑर्डर, आई थिंक आपको ये इंपॉर्टेंस भी उसी ऑर्डर में देना चाहिए। इंपॉर्टेंस उसी ऑर्डर में है, लेकिन मातृभाषा सबसे पहले आती है, वो ऑब्वियस सी बात है। और उसके बाद जो सिखाने का, या जो आप भारतीय हम ज्ञान की बात करते हैं, तो ये जो पूरा एक फ्रेमवर्क है, अगर मैं इसको बहुत ही मोटे मोटे तौर पे बोलूं तो हम 4 वेद हैं, ये तो हम सब जानते हैं। तो 4 वेद हैं, और 4 वेदों के बाद जो एक उसका एक फ्रेमवर्क एक शुरू होता है, तो उसके अंदर जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि 14 विद्या हैं या 14 डिसिप्लिन्स हैं, और जिसके अंदर जैसे आज के समय हम साइंस, मैथ्स, इस तरह से सोशियोलॉजी, इस तरह से लेते हैं, उस प्रकार से स्ट्रीम्स बेसिकली, तो डिसिप्लिन्स जिन्हें कहते हैं, जैसे कॉलेज में बोलते हैं आप कौन से डिसिप्लिन में हो, या 11th-12th में बोलते हैं वे 3 डिसिप्लिन्स हैं, तो वो 14 डिसिप्लिन्स हैं जिनको 14 विद्या कही जाती है। और उसी के साथ जैसे 4 वेद हैं, ऐसे 4 उपवेद हैं, और फिर उसके बाद हर एक वेद के साथ उसके 3 या 4 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें अलग अलग चीज के लिए एक जो है, एक कंपोनेंट है जिसके अंदर आपको सब जो चीजें हैं वो विधि विधान कैसे करने हैं उसके बारे में नॉलेज है। दूसरा जो है उसमें कि उसमें किस किस चीजों की बात हुई है, कौन कौन से एलिमेंट्स की बात हुई है, उनको एक साथ क्लब किया है, उसकी बात है। तो बहुत ही ऑर्गेनाइज फैशन में इस तरीके से, जैसे उनको ब्राह्मण कहते हैं, अरण्यक कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो बहुत ही नीश है, हर कोई जिसे समझ नहीं सकता, या उसको आपको एक वेद के लिए एक जीवन चाहिए होता है, एक लाइफ टाइम चाहिए होती है समझने के लिए, एटलीस्ट 28 years इफ यू आर रियली एट द परफेक्ट स्टेज ऑफ दिस थिंग, ऐसा कहा जाता है। तो उस दृष्टि से वो वेदों के बाद जो है वो सब नहीं समझ में आते, तो उसका जो सार है, उसका जो उसके अंदर जो भी नॉलेज जो निहित है, जिसको आज की डेट में हम लोग एंशिएंट विजडम एक बड़ा शब्द यूज करते हैं, तो वो अब मैं और इसके बारे में डेफिनेटली बात करना चाहूंगी, बिकॉज इसी वजह से आईकेएस को वापस लाने का ये प्रयास करना पड़ रहा है, क्योंकि इसको एंशिएंट मान के हमने छोड़ दिया है।
तो उसके बाद जो है उनको उपनिषद कहते हैं। तो आपने उपनिषदों का नाम सुना होगा, जैसे कठोपनिषद जिसमें नचिकेता की स्टोरी के बारे में हम लोग बात करते हैं, ध्रुव की स्टोरी के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो वो उपनिषद है। दैट मीन्स जो वेदों के अंदर जो बताया गया है उसमें से उसको निकाल के सरल रूप में वो है, वो भी संस्कृत में, बट दैट इज लाइक वन लेवल ईजियर, और वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम एरियाज पे फोकस करती हैं। तो इस तरह से उपनिषद हैं। उपनिषद के साथ या उसके बाद या उसी के साथ साथ जो है फिर हमारे जैसे एक श्रुति होती है और एक स्मृति होती है। अच्छा। तो जैसे आपने मनुस्मृति का आजकल नाम सुना होगा, बड़ी कंट्रोवर्शियल हो रही है। और जस्ट अ फुट नोट हियर, मतलब लोग कहते हैं कि उसे लोग जला देते हैं और वो बड़ी मतलब पेट्रियार्किकल है और बहुत ही बेकार है और ऐसा वैसा है। और जबकि उसमें आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो स्त्रियों के लिए नॉर्म्स उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके बारे में बताए गए हैं वो सबसे ज्यादा मनुस्मृति में बताए गए हैं। तो चाहे तो फॉर एग्जाम्पल एक आजकल का एक बहुत बड़ा डेविल है जिसको हम रेप कल्चर या रेप कहते हैं, उसके अंदर मॉडर्न टाइम के अंदर, और ये पूरा वेस्टर्न एक इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर आया है कि उसके लिए जो विक्टिमाइज किया जाता है वो लड़की को किया जाता है। अल्टीमेटली इवन टू प्रूव दैट शी हैज और हैज नॉट बीन रेप्ड, उसका ओनस इज ऑन द गर्ल। उसके अगेंस्ट व्हाट मनुस्मृति सेज कि यदि ऐसा हुआ भी है, जिसके लिए बलात्कार जो शब्द है वो भी थोड़ा सा अपभ्रंश शब्द है, तो वो अगर यदि होता भी है तो एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल बीतने के बाद शी बिकम्स बेसिकली उसका वो रिबूट हो जाती है। तो देयर इज नो रीजन टू फील एनी टैबू अराउंड, इवन इफ अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ गर्ल और देयर इज अ वुमन हु हैज बीन फोर्सफुली। और बहुत बार ऐसा होता है, हमने देखा है सोसाइटी में कि वो लड़कियां छुपी रहती है, उनको लगता है कि उनकी लाइफ बर्बाद हो गई, वो कभी दोबारा जीवन नहीं जी सकते, उनको रीबूट करने का टाइम नहीं मिलता है, और काफी टाइम तो वो छुप छुपा के पूरा जीवन व्यतीत करती, पूरी फैमिली बताना नहीं चाहती, सामने नहीं आते। तो ये काफी अच्छी चीज आप कह रहे हैं कि पहले ये एग्जैक्टली और ये इसी जैसे मैंने बोला कि यही सिंपल सी चीज है जो अब हम वेदों की बोलते हैं कि नहीं वेद तो बहुत ही पुराने हैं, अब वो किसी काम के नहीं है। और जो हम ये बात करते हैं कई बार, ये इक्वालिटी की बात करते हैं कि भाई जो स्त्री को कम समझा जाता है, पुरुष को ज्यादा अच्छा समझा जाता है। तो उसमें जो हम सप्तपदी, आपने सुना होगा जब शादी होती है तो सप्तपदी कही जाती है, वचन कहे जाते हैं। तो वो हंसी मजाक वाले फैंसी वचन है जो मूलतः जो पाणी ग्रहण के मंत्र हैं, और जो पिता और माता अपनी बेटी को बोलते हैं और जो या पंडित के माध्यम से बताया जाता है, वो ये होता है कि उसका एक रक्स है और ये ऋग्वेद से है। और ये ऋषिका जो है, ऋषिका सूर्या ने लिखी है ये, और वो एक स्त्री ही है जिन्होंने इसको देखा था, क्योंकि जो वेदों में जो मंत्र लिखे गए हैं उनको देखा गया है। वो सुने, जिसे कहा था ना मंत्र का दृष्टा होते हैं, वो जो सारे ऋषि थे जिन्होंने वेद की जो है वो संहिताएं हैं, तो बहुत सारे ऋषियों ने अलग अलग जिसका वो किया, उसको वो फिर कंपाइल हुए हैं, इसलिए उनको संहिता कहा जाता है। तो वो जो है वो एक स्त्री ने ही लिखा है, उनका सूर्या नाम था, सूर्या ऋषिका ने। और उसमें ये होता है कि तू शादी कर, माने तू विवाह कर, और विवाह करके अपने पति के घर में जा और साम्राज्ञी बन के रहे, यानी रानी बन के रहे, क्वीन बन के रहे, अपने ससुर पर, अपनी सास पर, अपनी ननद पर और घर के अन्य सभी लोगों पर तू के साथ तू प्रेम से और उसके पूरे अथॉरिटी के भाव से उनके साथ रिलेशनशिप बनाओ और वहां पर रूल कर। दैट इज वॉट इट सेज इन संस्कृत। तो जो देव भाषा जब इसे बोलते हैं कि नहीं भाई वो तो बड़े बायस्ड हैं या अनसेक्युलर हैं, तो जो देव है या जो देव भाषा है वो सबसे ज्यादा इक्वल और सेक्युलर और जितनी भी आप चीजें उसको कहना चाहें। तो ये बेसिकली क्या है कि विद टाइम क्या हुआ है कि ये पूरा एक पूरे बहुत ही स्ट्रक्चर्ड रूप में अवेलेबल है। मतलब अगर आप इसको उस दृष्टि से देखें बहुत वास्ट है, क्योंकि टाइम के साथ क्या हुआ है पिछले 200-300 साल में विशेष रूप से, ओवर अ पीरियड तो करीब 500 से 700 साल का वर्ष रहा है कि हम इसको पूरी तरह छोड़ के, क्योंकि पहले एक सर्वाइवल का एक टाइम था कि हमें बस किसी तरह से अपने आप को जीवित रखना था। तो फॉर एग्जांपल शादियों का टाइम जो है वो रात में शिफ्ट हुआ दिन की बजाय। और उसके बाद जो थोड़ा जो अंग्रेजों का काम जो टाइम आया, उस टाइम पे उन्होंने हमारी इंटेलेक्ट पे वार किया। तो पूरी जो सिस्टम हमारी शिक्षा व्यवस्था थी उसको उन्होंने बेसिकली इवेपोरेट कर दिया। आपने अभी ये जो पॉडकास्ट की एक सेक्शन देखा वो सिर्फ एक झलक थी, पूरी कहानी अभी बाकी है। और अगर आपको लगता है कि ये कहानी, इस टॉपिक के बारे में आपको पूरा सुनना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे लिंक को लेकर आप पूरे पॉडकास्ट को देख सकते हैं। इस फॉर्मेट को आसान बनाने के लिए हम ये नया सेगमेंट लेकर आए हैं, जहां हमने अपने बड़े पॉडकास्ट को छोटे छोटे क्लिप्स में बांटा है, ताकि आपके लिए इस टॉपिक के बारे में जानना, समझना, देखना आसान हो जाए। तो इस पॉडकास्ट को देखिए, शेयर कीजिए, क्योंकि
इन कहानियों से शायद कोई ना कोई दूर बैठा इंस्पायर ज़रूर होगा। तो देखते रहिए मेरे अनहद टेल्स पॉडकास्ट को, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ।